आज की सबसे बड़ी घोषणा, शादी वाले घरों को गैस सिलेंडर की चिंता नहीं। अब जिन घरों में बेटियों की शादी है उन्हें गैस सिलेंडर के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे परिवारों को सबसे पहले सिलेंडर दिए जाएं। जिला अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है और शादी में गैस की कोई कमी नहीं या और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जानते हैं विस्तार में। जिन घरों में शादी का जश्न होने वाला है, अक्सर शादी ब्याह के सीजन में हलवाई को बहुत सारे गैस सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है और कई बार गैस की किल्लत की वजह से लोगों को ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ता था या लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अब हरियाणा सरकार ने इसका समस्या का सीधा समाधान निकाल दिया है। बेटी की शादी को मिलेगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ आदेश दिए हैं कि अगर किसी घर में बेटी की शादी है तो उस परिवार को गैस एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन परिवारों को वेटिंग लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। यानी अगर शहर में गैस की कमी भी है तो भी पहले उन परिवारों को सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे जहां शादी का कार्ड दिखाया गया है। हर जिले के डीसी को इस काम का इंचार्ज बनाया गया है। उन्होंने एक स्पेशल टीम या कमेटी बनाई है। अगर किसी परिवार को गैस एजेंसी परेशान करती है या सिलेंडर देने में देरी करती है तो वह सीधा प्रशासन से मदद मांग सकते हैं। इससे ब्लैक मार्केटिंग और किल्लत पर लगाम लगेगी। शादी के सीजन में कुछ लोग सिलेंडर की जमाखोरी करते हैं ताकि ऊंचे दामों में बेच सके। गैस एजेंसी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। शादी वाले कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड दिखाकर आप सिलेंडर ले सकते हैं। इससे बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा और गरीब और माध्यमिक परिवार को भी पैसे की बचत मिलेगी। फिलहाल ये नियमों का अनुसार परिवार को अपनी गैस एजेंसी में जाकर शादी का कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। कुछ जिलों में तो सरकार इसे ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की तैयारी में है ताकि घर बैठकर ही रिक्वेस्ट डाली जा सके और आपको सिलेंडर मिल सके। सबसे बड़ा फायदा यह है कि परिवार का तनाव कम होगा। बेटी की शादी में पहले ही बहुत काम होते हैं, ऐसे में गैस सिलेंडर जैसी बुनियादी चीज के लिए परेशान होना बहुत दुखी होता है। अब सरकार ने इसे एक गारंटी के तरह लागू कर दिया है। सरकार चाहती है कि बेटी की विदाई खुशी खुशी हो और किसी भी पिता को गैस की कमी के कारण मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। खबर आ रही है, प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा बजट। हरियाणा की हवा को साफ करने के लिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिलाया है। सरकार को करीब 2500 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी जिससे प्रदूषण रोकने वाली नई मशीनें और तकनीक लगाई जाएगी। जानते हैं विस्तार में। हरियाणा की हवा को सुधारने के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट आया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सरकार एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रही है। जानते हैं विस्तार में। किसान और पराली, अब मजबूरी नहीं कमाई होगी। अक्सर प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार माना जाता था। अब इस बजट में एक बड़ा हिस्सा नई मशीनों पर खर्च होगा। सरकार ऐसी मशीन देगी जो खेत में ही पराली को खाद बना देगी। इसके अलावा पराली को इकट्ठा कर बिजली बनाने वाले प्लांट भी लगाए जाएंगे। यानी किसानों को पराली जलाना नहीं पड़ेगी बल्कि वह उसे बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। और शहरों को स्मार्ट और साफ सुथरा बनाया जाएगा। उसके लिए एयर वेरीफाई, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे शहरों में धूल और धुआं ज्यादा होता है, वहां पर हाई टेक मशीनें दी जाएंगी। सड़कों की सफाई झाड़ू से नहीं बल्कि वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीनों से होगी ताकि धूल ना उड़े। शहर के अलग अलग कोने में सेंसर लगाए जाएंगे जो मोबाइल ऐप पर बताएंगे कि कहां की हवा सबसे ज्यादा खराब है ताकि वहां छिड़काव करके उस हवा को ठीक किया जा सके। और इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों पर डिजिटल नजर। हरियाणा में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। इस बजट में ऐसी तकनीक लाई जा रही है जिसमें सरकार अपने ऑफिस में बैठकर देख सकती है कौन सी फैक्ट्री कितना धुआं छोड़ रही है। जो फैक्ट्री पुराने कोयले या डीजल से चल रही है उन्हें क्लीन एनर्जी जैसे कि गैस या बिजली पर शिफ्ट करने के लिए सरकार आर्थिक मदद या सब्सिडी देगी। प्रदूषण कम करने का एक बड़ा तरीका पुरानी खटारा बसों को हटाना। वर्ल्ड बैंक के इस पैसे से हरियाणा रोडवेज में सैकड़ों नई इलेक्ट्रॉनिक बस शामिल होंगी। शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आसानी से चार्ज कर सकें। इस प्रोजेक्ट का एक
हिस्सा यह भी है कि शहरों के आसपास जो खाली बंजर जमीन पड़ी है वो बहुत तेजी से पेड़ वहां लगाए जाएं ताकि कम जगह में घना जंगल उगाया जा सके, उससे साफ हवा हो सके। यदि कोई एक दिन का काम नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक ने ये पैसा 5 से 7 सालों के लिए दिया है। सरकार हर साल के हिसाब देगी कि कितनी हवा साफ हुई, कितना प्रदूषण कम हुआ। इस 2500 करोड़ का मकसद सिर्फ जुर्माना लगाना नहीं है, बल्कि ऐसी सुविधाएं देना है जिससे प्रदूषण फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। गाड़ी कबाड़ा करने वालों को फायदा। अगर कोई पुरानी गाड़ी को काट कर उसे रिसाइकल करने का काम शुरू करता है तो सरकार उसे उद्योग मानेगी। इसका मतलब यह है कि ऐसा काम शुरू करने वालों को सरकार सब्सिडी और सस्ते लोन का भी फायदा देगी। कार्य पेंशन की समस्या होगी दूर। जिन बुजुर्गों की पेंशन किसी कागजी गड़बड़ या टेक्निक वजह से रुकी है, अब उन्हें चंडीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हर जिले में खास कमेटी बना दी गई है जो वहीं के वहीं पेंशन की समस्या को सुलझा देगी। जानते हैं विस्तार में। यह खबर उन बुजुर्गों और माताओं बहनों के लिए है सबसे बड़ी राहत की है जो अपनी पेंशन रुकी हुई है और सरकारी दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक गई हैं। अक्सर होता क्या है कि पेंशन का आधार लिंक नहीं होता, किसी की फैमिली आईडी में इनकम गलत चढ़ गई या बैंक खाते से नाम की स्पेलिंग गलत है। ऐसे में छोटी छोटी टेक्निकल गलतियों की वजह से पेंशन रुक जाती थी। फिर बिचौली आधार लिंक नहीं है, किसी की फैमिली आईडी में इनकम गलत चढ़ गई है या फिर बैंक खाते से स्पेलिंग गलत है नाम की। ऐसे में छोटी छोटी गलतियों की वजह से पेंशन रुक जाती थी। फिर बेचारे बुजुर्गों को जिले से चंडीगढ़ के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। अब सरकार ने इस सिस्टम को बिल्कुल बदल दिया है। आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। चंडीगढ़ जाने की छुट्टी, जिले में ही होगा समाधान। मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। अब किसी बुजुर्ग को अपनी पेंशन ठीक करवाने के लिए राजधानी चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। हर जिले की एक खास कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी के पास वो सारी पावर, वो ताकत होगी जो पहले बड़े अफसरों के पास होती थी। तुरंत सुनवाई होगी। अगर आपकी पेंशन रुकी गई है तो आप अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर शिकायत कर सकते हैं। कमेटी वहीं बैठकर आपकी कागज देखेगी। अगर कोई छोटी मोटी गलती, नाम, उम्र में फर्क है तो उसे वहीं के वहीं ऑनलाइन ठीक कर दिया जाएगा। अब फाइल महीनों तक धूल नहीं खाएंगी। कमेटी को टारगेट दिया है कि पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निपटारण एक तय सीमा के अंदर करना होगा। फैमिली आईडी का झंझट खत्म। ज्यादातर पेंशन रुकने का कारण परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी की गड़बड़ी का होना था। अब नई कमेटी को फैमिली आईडी के डाटा को वेरीफाई करने और सुधारने का अधिकार भी दे दिया है। अगर किसी की इनकम गलती से ज्यादा लिख दी गई है, उसकी वजह से उनकी पेंशन कट गई है, तो कमेटी को लोकल लेवल पर जांच करने के उसको ठीक कर सकती है। बात यह है कि अगर कमेटी को लगता है कि आपकी पेंशन सरकार की गलती से या तकनीकी खराबी की वजह से रुकी है, तो आपको ना कि सिर्फ आगे की पेंशन मिलेगी बल्कि पिछले रुका हुआ सारा पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा। सरकार अब ऐसे बुजुर्गों की लिस्ट भी तैयार कर रही है जो दफ्तर आने के योग्य नहीं है, असमर्थ हैं। उनको गांव में ही ऐसी सुविधा मिल जाए कि उनके डॉक्यूमेंट वहीं के वहीं ठीक हो जाए। अगर आपके आसपास किसी बुजुर्ग विधवा महिला की पेंशन रुकी है तो उन्हें तुरंत बताइए। अब अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं। वहां यह कमेटी आपकी पूरी मदद करेगी, आपकी ठीक डॉक्यूमेंट को बता देगी। ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और आपकी पेंशन दोबारा से बहाल हो जाएगी। सरकारी स्कूल और गौशाला चलेंगी धूप से। अगले 1 साल के अंदर राज्य के सभी सरकारी स्कूल और रजिस्टर्ड गौशाला सौर ऊर्जा सोलर पैनल पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। इससे बिजली का बिल बचेगा और बिजली की बचत भी होगी। जानते हैं विस्तार में। इसके फायदे बहुत बड़े हैं। हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता और सस्ता निकाल लिया है ताकि स्कूल और गौशालाओं का बिजली का खर्च खत्म किया जा सके। स्कूलों में अब धूप से चलेंगे पंखे और लाइट। सोचिए सरकार स्कूलों में गर्मियों में बिजली का बिल कितना आता होगा।
अब सरकार ने तय किया है कि हर सरकारी स्कूल की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्कूल को अब बिजली विभाग के बिलों की चिंता नहीं होगी। अक्सर गांव में बिजली काटने से बच्चे गर्मी में बैठने से परेशान होते थे। अब धूप से निकल बिजली बनेगी तो बच्चों को पढ़ाई के लिए भी पूरी 24 घंटे बिजली मिलेगी। गौशालाओं की बचत होगी। हरियाणा में बहुत सारी रजिस्टर गौशालाएं हैं जहां हजारों गायें रहती हैं। जहां चारा काटने के लिए मशीनें को लाइटों की आवश्यकता होती थी, काफी ज्यादा बिल आता था, उसका का भी बिल कम होगा। अब गौशाला को सौर ऊर्जा पर शिफ्ट होगी तो उनका बिजली का बिल भी 0 के बराबर हो जाएगा। जो पैसा बिजली बिल में आता था अब वो पैसा गाय के चारों में और उनके इलाज में होगा। सरकार को सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिजली का लोड कम होगा। जो बिजली स्कूलों और गौशालाओं में इस्तेमाल होती थी वह खेतों और फैक्ट्रियों में काम आ सकती है। इससे बिजली की कमी, पावर कट कम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह काम अगले 1 साल के अंदर पूरा करना है, यानी कि अगले साल से गर्मियों तक ज्यादातर स्कूलों और गौशालाओं में बिजली की बिल आना बंद हो जाएंगे। अगर स्कूलों की छत के लिए आज की 5 महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं कल फिर 5 बड़ी घोषणा।